पर्पसेज ऑफ सैम्पलिंग. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट वेरियस पर्पसेज ऑफ सैम्पलिंग कि हम सैम्पलिंग करते ही क्यों हैं. एक छोटे से सैम्पल पे क्यों ही रिसर्च कंडक्ट करी जाती है, ना कि एक पूरी पॉपुलेशन पे क्यों नहीं करी जाती, और क्या फ़ायदे होते हैं बेसिकली एक सैम्पल पे कंडक्ट करने के बजाय की पॉपुलेशन के. लाइक सबसे पहली चीज़ होती है इकोनॉमिकल. ये इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. अब आप एक अगर 2000 लोगों पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो और वहीं आप 200 लोगों पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, पैसे कहाँ कम लगेंगे, कॉस्ट कहाँ कम लगेगी, 200 लोगों पे, जो आपका 200 लोगों का सैम्पल है. और वही अगर आप बेसिकली लाइक एनर्जी वहाँ पे कम लगेंगी, रिसोर्सेज कम लगेंगे. ठीक है. दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डाटा. ठीक है. डाटा जो होगा लाइक अगर आप छोटे सैम्पल पे कंडक्ट कर रहे हो, लाइक 200 लोगों पे, 500 लोगों पे कंडक्ट कर रहे हो, तो उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर्सनली करना फिर भी ईजी है रादर देन डूइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद 2000 पीपल. ठीक है. और साथ में अगर आप उनसे डायरेक्टली जाके पर्सनली मीटिंग भी कर रहे हो, वो भी पॉसिबल है. ठीक है. थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट 2000 लोगों से के साथ करने से अच्छा यही है कि आप वो छोटे सैम्पल पे कंडक्ट कर लो. ठीक है. और उसके बाद आप उसको हैंडल भी आराम से कर पाओगे, जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे वो भी आपके लिए हैंडल करना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है. थोड़े नंबर ऑफ पीपल होंगे तो यू कैन ईजिली हैंडल दैट अमाउंट ऑफ डाटा. उसके बाद क्विक स्टडी रिजल्ट्स. ठीक है. तो जब छोटा थोड़े थोड़े कम सैम्पल साइज होगा, लाइक 200, 500, 600, अगर इतना हमारे पास स्टडी सैम्पल है तो इसको आप आराम से स्टडी भी कर पाओगे. अगर आप 2000, 20,000 लोगों पे स्टडी कर रहे हो तो सैम्पल को स्टडी करने में जो रिसर्चर होगा वो थक जाएगा, उसकी मोटिवेशन, उसका इंटरेस्ट सब खत्म हो जाएगा. तो वहाँ पे आप क्विकली आप स्टडी के रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच दे सकते हो उसको. ठीक है. इसके बाद प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा. प्रिसाइजन मीन्स प्रिसाइजली आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो और उस डाटा में एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी. ठीक है. बिल्कुल एरर फ्री होगा वो. ठीक है. जो हमारा डाटा होगा, अगर आप वो एक छोटे सैम्पल पे कंडक्ट कर रहे हो रादर देन कंडक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड सैम्पल की. एक सैम्पल को ना हमेशा उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि उस सैम्पल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए. लाइक मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वाली वीडियो में, रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए. मतलब कि वो सैम्पल जो होना चाहिए वो हमारी पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. कि जो भी हम अपने सैम्पल से फाइंडिंग्स निकालेंगे, वो जो फाइंडिंग्स होंगी वो जनरलाइज हम कर सकते हैं उस पॉपुलेशन के ऊपर. तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल पॉपुलेशन को, वो सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. वो सैम्पल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स. मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बायसनेस नहीं होगी अगर आप ढंग से सैम्पल कलेक्ट करोगे. बायस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल भी एरर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. और नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस. आपके सैम्पल के डाटा जो है इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन. सब्सटीट्यूशन ऑल्टरनेटिव नहीं. सपोज करो आपको रिसर्च कंडक्ट करनी है अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स पे. ठीक है. नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग स्टूडेंट पे करनी है, बट अभी आपके पास नहीं है, थोड़े बहुत लाइक बच्चे नहीं हैं अभी आपके पास. तो आपने क्या करा, आपने फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को डाल दिया बीच में अपने बस रिसर्च करने के लिए. तो आपने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया, ऑल्टरनेटिव ले आए. तो आपने अपने डाटा को बायस कर दिया, अपने डाटा को कंटामिनेट कर दिया. वो बिल्कुल भी सही नहीं है. अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज बताया. सैम्पल साइज हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी. कम होगा तो क्या होगा, सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो सैम्पल साइज हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैम्पलिंग. अगेन यह हमारा रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन को. सेम ही है, साइज होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, सैम्पलिंग एरर में नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. एडमिनिस्ट्रेटिव रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट टू कलेक्ट द डाटा. मैंने अभी पहले भी बताया है कि अगर आप एक छोटे सैम्पल पे अपना मतलब कि ले रहे हो उनको रिसर्च के लिए, तो डाटा जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको टाइम और कॉस्ट कम लगेगी. इसका मतलब यही है कि इफेक्टिव होगा, इकोनॉमिकल होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, कॉस्ट वगैरह. ठीक है. मोर कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इज ऑब्टेन्ड देन इन सेंसस. सेंसस जो होता है हमेशा हम एक पॉपुलेशन के लिए लेते हैं. ठीक है. और भाई अगर हम एक छोटी सी पॉपुलेशन के लिए डाटा कलेक्ट करें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा वो डाटा. ठीक है. बहुत एक्यूरेट होगा, प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली कलेक्टेड होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिसर्चर का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा उसके ऊपर, डाटा के ऊपर. उसको अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर पाएगा. बेटर मोटिवेशन. ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा काम होगा, इतना ज़्यादा डाटा होगा जिसको उसको स्टडी करना है, तो वो मोटिवेशन की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएगी ना.
मोटिवेशन किसी के अंदर भी नहीं होगी। आप आपको बोलो, आपको बोला गया है कि एक, अब रिसर्च जब भी करनी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि आपके पास लाइक 10-20 सालों का टाइम है, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके अंदर करनी ही करनी होती है। तो अब रिसर्चर को उतने से टाइम में इतने सारे लोगों का डाटा को बेसिकली एनालाइज करना है, स्टडी करना है, ठीक है। और वो अगर वो पूरी पॉपुलेशन पे अगर वो कंडक्ट कर रहा है रिसर्च, तो डाटा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मोटिवेशन नहीं रहेगी, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा मीन्स जो डाटा आप कलेक्ट करो वो रिलायबल होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेस नो रिस्पॉन्स एरर, वही कि रिस्पॉन्स नहीं, एरर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। कंक्लूजन होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सैम्पल मस्ट बी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। सैम्पल को हमेशा हमें कैसे सेलेक्ट करना है, सिस्टमेटिकली, एक ऑर्डर वे में करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू करना है, सब्जेक्टिविटी मैनर में नहीं करना। सैम्पल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड ईजिली आइडेंटिफिएबल, ठीक है। जो हमारी सैम्पल यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपको रिसर्च कंडक्ट करनी है ऑन द हाउस होल्ड्स ऑफ या ऑफ द you have to conduct research on the pregnant women in a particular locality, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन आपको कहाँ मिलेगी, हाउस होल्ड्स में ही मिलेगी ना, घरों में ही मिलेगी। तो आपको जाना कहाँ पे, हाउस होल्ड्स में जाना है उस लोकेलिटी के, तो वो हाउस होल्ड्स आपकी सैम्पलिंग यूनिट हो जाएगी। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो आपकी हो जाएगी एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया। देखो सैम्पल यूनिट क्या होता है, सैम्पल यूनिट मतलब कि आपको अगर रिसर्च कंडक्ट करनी है ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है यहाँ पे, उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है कोई भी, ठीक है। तो जो आप कहाँ जाओगे, उस हाउस होल्ड, घर में ही रहती हैं ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन ना, हाउस वाइफ्स होती हैं। तो हाउस होल्ड्स हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। और उनके अंदर हमें क्या मिलेंगी, वुमेन मिलेंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी, एलिमेंट हो जाएंगी, ठीक है। एलिमेंट या सब्जेक्ट या सैम्पल कुछ भी बोल लो, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मीन्स इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट्स अलग अलग हाउस होल्ड्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर से ले लेते हैं, सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पल मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी, ठीक है। जो सैम्पल है हमारा, मीन्स जो हमारा एलिमेंट है, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनका जो यूनिट है, ठीक है, वो मतलब उनका हाउस होल्ड ऑफकोर्स एक ही रहना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी ऑन द साउंड क्राइटेरिया, सिलेक्शन जो होना चाहिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, यही पूरा है इसके अंदर। एंड इसके बाद आता है सैम्पलिंग प्रोसेस, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।